दिख रहा है बेटा? स्क्रीन विजिबल है ऑल ऑफ यू? नो सर। बेटा नहीं विजिबल है? ठीक है, अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो मैं YouTube पे सेशन रिकॉर्डेड डाल दूंगा, लेकिन मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसे नहीं हो रही है वो घबराए ना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को पहले आप सुन लेना ध्यान से। देखिए, हमें ठीक है एग्जाम सर। ऑफ ड्यूरेशन जो है वो है आपका 120 मिनट का, यानी कि 120 मिनट आपको एग्जाम हॉल में निकालने हैं और 216 का मार्क्स होगा। ओके, और इसे करने के लिए हमारे पास में जो फुल ऑफ जो प्लानिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसको यहाँ पर हमें आज डिस्कस करना है। क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके, इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस पे भी ये पूछ लेता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो प्रैक्टिकल बेस के अंदर हैं। और चाहे आपका और भी जैसे कि बायोलॉजिकल पे बेस है, इटोलॉजी पे बेस है, तो सारे क्वेश्चन एक इस पे पूछेगा, सारे प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कोई ये ना कहे कि हम बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएंगे तो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, और एक क्वेश्चन में 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन को कितने मिनट देना होगा बता सकते हैं? 120 मिनट के हिसाब से कितने कितने मिनट देना होगा एक क्वेश्चन को? एनीवन टेल मी बेटा? 2 मिनट्स। हाँ, तो एक एग्जाम को यानी कि 2 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे देने हैं इसमें। ठीक है, 2 मिनट कम से कम। अब इस बात को देख लीजिए कि किस तरीके की आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर बेसिक को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बायोलॉजी में जिसका बेसिक अच्छा है, और केमिस्ट्री, ये बात मैं आपको ध्यान से बता दूं कि केमिस्ट्री में बॉन्डिंग, वाटर की बॉन्डिंग कितनी है, और आपका पेरियोडिक टेबल्स, ये सब आपको ध्यान में रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके, एंड देन इस क्वेश्चन पेपर को आप क्लियर तरीके से देख लो। जो पहला इसके अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन कंपेयर अडल्ट्स एंड एनिमलिस्टिक ग्लो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिकल बेस पे हैं। ओके, जैसा कि मैं आज बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बेस पे हैं टोटल। ओके, तो यहाँ पर ये चीज भी सबसे ज्यादा कंसीडर्ड होनी चाहिए। अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि सर क्लास में इस तरीके की हमें प्रॉब्लम्स जो है वो इस तरीके की क्लास हम चाहते हैं। अगर किसी का कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं बेटा। बेटा अगर किसी का कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो बता सकता है। सर क्लास का टाइम क्या रहेगा? बेटा क्लास का टाइम अभी तो हम रिकॉर्डेड क्लास ही डालेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासों में ये होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा फायदा भी हो जाएगा, और लाइव स्ट्रीम जब होगी, जब बेसिकली ज्यादा बच्चों की रीचिंग हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, यस। हाँ, बेसिकली आज तो मैंने नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन ही बताया आप लोगों को, जैसे कि टीचर्स हैं तो मैंने तो आपको बता दिया है। मैं आपका बायोकेमिस्ट्री देखूंगा,
ठीक है, बेसिकली जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं और चैप्टर को डीपली ले जाना, अच्छी तरीके से समझाना, वो सारा काम मेरा रहेगा। ठीक है, आज कुछ बच्चों को ये भी लगा होगा सर क्या बता रहे हैं किस तरीके से, तो इसे जनरली इंट्रोडक्शन मान के चलना। बाकी जितना भी पेपर का एनालिसिस है क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो में यूट्यूब पर डलवा दूंगा अभी कल या परसों तक। ठीक है, और साथ ही पहली क्लास भी रिकॉर्डेड हो जाएगी आपकी बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। सारे चैप्टर्स मतलब बेसिक से स्टार्ट होंगे ना? हाँ बेटा, बेसिक से, क्योंकि पेपर जो था नीट के लेवल से बहुत ऊपर है। नीट का पेपर तो ये मान के चलो कि बेसिकली एनसीईआरटी की कहानियों में से आ जाता है, लेकिन बायोलॉजी का ओलंपियाड का जो पेपर है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बेस है। तो इसलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है। अगर इसे क्वालिफाई कर लिया तो नीट को फिर ये मान के चलो नीट तो आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा? एनीवन टेल मी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर इस बैच के लिए सर कोई प्री रिक्विजिट? मतलब प्री रिक्विजिट मतलब? जैसे कुछ आना चाहिए सर, या 10th तक ही मतलब बेसिक्स मतलब बायोलॉजी जितना होगा? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप 10th क्लास में भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 to 12th में भी हैं, 12th में तो एग्जाम होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्री विजिट का कोई वो नहीं है। और यहाँ पे एक बच्चा शायद ग्रुप में पूछ रहा था 10th में नीट के लिए तैयारी करने के लिए। एक ग्रुप में कौन बेटा ये एडमिन की मजाक उड़ा रहा है? चलो एडमिन का फोटो कर दीजिए लीक। इस तरीके की हरकतें ना करा करो। और बताइए किसी के मन में कोई डाउट हो तो। सर रिकॉर्डेड लेक्चर में जो डाउट रहेगा वो कौन मतलब कैसे क्लियर होगा? बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर में जो डाउट रहेगा उसके लिए टेक टीम ने ग्रुप बना रखे हैं। आपका व्हाट्सएप पे भी बना रखा है, टेलीग्राम पे भी बना रखा है, लेकिन व्हाट्सएप का लिंक आपको जब भी मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, वरना तो फिर आपके लिए ओपन टेलीग्राम है ही है। ओके सर। हम्म, ये चीज मैंने आपको सर पहले ही बता दी। हाँ बेटा, यस यस। सर हमें नीट देना है 2024 में, तो यस बेटा। हमें मतलब एनसीईआरटी ज्यादा मतलब उस पे बेस पे बेटा मतलब पढ़ाई करना होगा। यस बेटा, एनसीईआरटी एक ऐसी रामायण है जिससे आप नीट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जाके बच्चे क्या गलती करते हैं कि रेफरेंस बुक को पहले उठा लेते हैं और एलन के या दुनिया भर की चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को शुरू नहीं करते। एनसीईआरटी से पढ़ना वो सबसे बड़ी गलत और है। सर इसके लिए ऑब्जेक्टिव बुक कौन सा अच्छा होगा? बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए तो अगर प्रैक्टिस ऑफ पेपर देखा जाए तो नीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ज्यादा देख लो, यानी कि जो आपके एलन वगैरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। मिल जाते हैं टेलीग्राम पर, बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है मेरे पास में। ओके सर, थैंक यू। हम्म, और बताइए बेटा किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा कुछ भी दिमाग में चल रहा है या कुछ भी है तो पूछ लो, हिचकिचाओ मत। मन में रखोगे तो मन में रह जाएगी। जो भी बात है अपना पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता अब शायद किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है। ठीक है,
तो इसमें से कितने बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं जो सीरियस हैं, मतलब जो ओलंपियाड देना चाहते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल लाइव स्ट्रीम में? मैं ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं नीट भी दूंगा। अच्छा मणिकांत, तुम ओलंपियाड की कर रहे हो, और नहीं, पूजा? सर मैं ओलंपियाड पे कर रहा हूँ। सर हम नीट की कर रहे हैं। सर ओलंपियाड की। अच्छा, पटेल जी ओलंपियाड की कर रहे हैं। ये शाश्वत स्वयं जो है वो बेटा आप किसकी कर रहे हो? सर ओलंपियाड। ओलंपियाड, ओके। और सरकार, सरकार जो है ये? यस बेटा, प्लीज टेल मी। सर ओलंपियाड। ओलंपियाड। राउंड मेटे बेटा आप किसकी कर रहे हो? सर ओलंपियाड। ओलंपियाड। दीप चटर्जी? सर जेई। जेई, ओके। तो जेई कर रहे हो तो बायोलॉजी में तो यहाँ पे, और फिर कितना जमांकर बेटा? कृष्णा? बेटा कृष्णा सुनाई नहीं दे रहा है इन्हें। और ये शुभ और सेकंड पर्सन तो मुझे नाम नहीं पता लग रहा है इनका। चलिए अच्छी बात है, ओके। बाकी ये है कि जिसकी कुछ भी कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो 24 आवर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और उसके आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं 24 तारीख में, मैं अपनी रिकॉर्ड क्लास आपको डाल दूंगा। और बेटा एक बार मणिकांत मुझे और ईशान, तुम दोनों में से मुझे प्रॉपर एक सिलेबस है ना इसका ओलंपियाड का भेज देना, क्योंकि मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ तो मटेरियल मिल नहीं रहा है। और ये पेपर जो मुझे ओल्ड मिले हैं वो भी अनअकैडमी की वेबसाइट पे दे रखे थे, और वो भी पेडेबल है। ये सर सिलेबस हमने लिख लिया है एंड सारे मेन टॉपिक भी लिख लिए हैं। 96 लोग हैं एंड जो HBCSE बुक प्रोवाइड कराते हैं बस सेंड करना है। अच्छा अच्छा, नहीं तुम लोग फॉर्मेट में एडिट कर वगैरह करके मुझे मत भेजना, मुझे सिंपल भेज देना, मैं कर लूंगा। तुम लोगों का आधा टाइम अगर एडिटिंग में लगेगा तो बेटा फिर आपने तैयारी किस तरीके से करोगे, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ना अभी तैयारी पे भी ध्यान देना। एडिटिंग का काम थोड़ा मैं कर लूंगा अपना, तो मेरे को तुम सिंपल वे में भेज देना, मैं सर्च करके पीपीटी बना लूंगा उस पर, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो तुम लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दो। अच्छी बात है, तुम लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस पर भी फोकस करना जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं फिर अपना। और लोगों ने भी ज्वाइन किया है, पाखी, हर्ष, बेटा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू लोग अभी आए हैं? सर NACB 2024। ओके ओके, गुड। और भैया मैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और नेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। और ये जो नए लोग आए बेटा, अंजलि यादव, आप काहे की तैयारी कर रही हैं? सर IIT की। आईआईटी में 12th पीसीबी है आपके पास, पीसीएम है? सर PCB। पीसीबी, अच्छा। आईआईटी, ओके। या IIT ठीक है। बोला। आईईटी, IAT। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं फिर बेटा 24 तारीख में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डाल देना। हाँ, और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डाउट ग्रुप हमारे है। ठीक है बेटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।